2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सारे मंसूबों पर पानी फेरने वाले अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को बहुमत से नीचे धकेलने वाले, बेचैन करने वाले राहुल गांधी खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। हालांकि 4 जून के बाद से वो खामोश नहीं है और जब से नेता विपक्ष बने हैं तब से अलग अलग मुद्दे उठाकर वो सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया है वो नरेंद्र मोदी के जख्मों पर नमक की तरह है। 20 अगस्त 2024 की तारीख नोट कर लीजिए। यह वो तारीख है जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनावी महाअभियान का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुंबई के एक मैदान में इंडिया गठबंधन बड़ी रैली करके चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट अभी तक सीट शेयरिंग में उलझे हैं। बैठक पर बैठक हो रही हैं, आपसी सामंजस्य नहीं है। राज ठाकरे और रामदास अठावले अलग नाराज हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने रैली करने की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी 20 अगस्त को मुंबई आ रहे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे हैं। वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन तमाम नेताओं से मुलाकातें करेंगे और एक फाइनल तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ सीटें अखिलेश यादव को भी दी जाएंगी। तो वहीं बातचीत आम आदमी पार्टी से भी हो रही है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है तो फिर 20 अगस्त की तारीख क्यों चुनी गई? दोस्तों, दरअसल 20 अगस्त को राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और राजीव गांधी का जन्म मुंबई में ही हुआ था 20 अगस्त 1944। इसलिए राजीव गांधी की जयंती के दिन से ही राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जब नतीजा आया तो 30 से ज्यादा सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा था और बीजेपी महज 9 सीटों पर सिमट गई थी। अजीत पवार के हिस्से में महज 1 सीट आई थी। इसलिए दोस्तों, राहुल गांधी इस बात को बखूबी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार आ जाती है तो दिल्ली को घेरने में और आसानी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। और अगर मुंबई पर कांग्रेस का कब्जा होता है, इंडिया अलायंस का कब्जा होता है, महाराष्ट्र की सत्ता को इंडिया गठबंधन हासिल कर लेता है, तो फिर यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, सीट शेयरिंग लगभग तय है। महाराष्ट्र में कितनी कितनी सीटों पर किसको किसको चुनाव लड़ना है, यह तस्वीर बिल्कुल साफ है। सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं होगा, यह बात भी तय हो चुकी है। और अब महाराष्ट्र में, मुंबई में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये तमाम नेता रैली करने जा रहे हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस रैली में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। यानी महाविकास अघाड़ी लगातार अपने आप को मजबूत करते हुए बीजेपी को और उनके तमाम सहयोगी दलों को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, जबकि बीजेपी में अमित शाह वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का झगड़ा, इतनी ज्यादा सिर फुटौल मची हुई है। और इन सब के बीच राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन 3 राज्यों में चुनाव होना है। महाराष्ट्र बेहद इंपॉर्टेंट स्टेट है। वो महाराष्ट्र जिसने इंडिया गठबंधन को मजबूती दी है, 30 सीटें जिताई हैं, जहां से इंडिया गठबंधन को ताकत मिली है, उस राज्य का अब चुनाव होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। उद्धव ठाकरे तो लगातार आक्रामक हैं। अमित शाह पर, देवेंद्र फडणवीस पर वो लगातार जुबानी हमले बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे बिल्कुल जंग के मूड में हैं। वो इस चुनाव को अंतिम चुनाव मानकर लड़ रहे हैं और इसलिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शरद पवार भी अंदर अंदर रणनीतियां बना रहे हैं। वो तमाम नेता जो शरद पवार को छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में चले गए थे, उन तमाम नेताओं को भी वापस लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी शरद पवार, उद्धव और राहुल, ये जो तिकड़ी है सियासत की, ये तिकड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब 20 अगस्त के बाद से किस तरह से महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार की शुरुआत होती है और किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर क्या परिवर्तन के संकेत मिलेंगे, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कोई सियासी भूचाल आएगा, या फिर महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई कांटे की होगी, टक्कर जोरदार होगी। जो कुछ भी होगा बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो आपके हिसाब से क्या स्थिति होने वाली है,
महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कौन कितना मजबूत है? अपनी राय, अपना आकलन, अपने समीकरण हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।